नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में पूरी खबर। सीएम शिवराज ने ट्विटर अकाउंट पर डीपी और बैनर बदला। श्री महाकाल लोक की लगाई फोटो। सीएम ने प्रदेशवासियों से किया आह्वान। श्री महाकाल लोक का डीपी लगाने की अपील की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ट्विटर पर बदला प्रोफाइल। श्री महाकाल लोक का लगाया प्रोफाइल। सीएम शिवराज ने किया था श्री महाकाल लोक का डीपी लगाने का आह्वान। छतरपुर में चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई। भीड़ ने खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। एसपी ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। 7 अक्टूबर को धार के मांडू में बीजेपी का शुरू होगा प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। सीएम शिवराज भी प्रशिक्षण वर्ग में होंगे शामिल। मुरैना सिविल लाइन थाना में तैनात महिला आरक्षक का वीडियो हो रहा वायरल। कुर्सी पर बैठी महिला आरक्षक दिव्यांग व्यक्ति के साथ कर रही गाली गलौज। लोगों ने एसपी से की मामले की शिकायत। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सैलरी नहीं मिलने से नाराज नर्सों ने किया हंगामा। जानबूझकर सैलरी रोकने का आरोप भी लगाया। इंदौर में कंटेनर और बोलेरो में जोरदार टक्कर। 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सिमरोल थाना क्षेत्र का मामला। मालेगांव ब्लास्ट केस। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुंबई एनआईए की कोर्ट में हुई पेशी। सुनवाई के दौरान प्रज्ञा के वकील और एटीएस अधिकारी में हुई नोकझोंक। इंदौर के भंवरकुआ में पुलिस ने अपहरण की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझाई। अपहृत को छुड़ाने के साथ ही 10 अपहरणकर्ताओं को भी किया गिरफ्तार। ग्वालियर में न्यूज 18 खबर का असर। खबर दिखाने के बाद यूनिवर्सिटी के अफसर सुबह 8 बजे से सक्रिय हो गए। अफसर दिन भर परीक्षा और गोपनीय विभाग के टेबुलेशन चार्ट खंगालने में लगे रहे। जबलपुर में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जारी। भाटौली में विशाल विसर्जन कुंड किया गया तैयार। दुर्गा प्रतिमाओं का हो रहा विसर्जन। बड़वानी में सेंधवा में पंडाल में नाचने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। मौके पर पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने हालात को किया कंट्रोल में। विदिशा के गुरवाई में सीएम राइज स्कूल में मजारनुमा चबूतरा बनाए जाने पर मामला गरमाया। कलेक्टर को पत्र लिखकर चबूतरा तोड़वाने की मांग की। कल होने वाले अग्निवीर भर्ती के लिए ग्वालियर चंबल में 25,000 से ज्यादा युवा लेंगे हिस्सा। परीक्षार्थियों को देखते हुए ग्वालियर रेल स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। कांग्रेस नेता उदित राज के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। कहा कांग्रेस नेता खाते हैं इटली का नमक। आदिवासी महिला का सर्वोच्च पद पर बैठना कांग्रेस नहीं पचा पा रही। कांग्रेस नेता उदित राज के ट्वीट पर मंत्री तुलसीराम सिलावट का बयान। उदित राज को छोटी मानसिकता वाला बताया। राष्ट्रपति के लिए की गई थी टिप्पणी पूरे आदिवासी समाज का है अपमान। उदित राज के ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का बयान आया सामने। लक्ष्मण सिंह ने बताया असंवैधानिक। उदित राज को कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता पद से हटाने और माफी मांगने की मांग की। इंदौर में सफाई का सिक्सर लगाने के बाद सफाई मित्रों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग। विधायक आकाश विद्यावर्गीय ने मुख्यमंत्री से की सफाई मित्रों को दीपावली के पहले 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की मांग। इंदौर में सफाई मित्रों के सम्मान में बोले कैलाश विद्यावर्गीय। जनता ने इंदौर को बनाया नंबर 1। अधिकारियों को नहीं मिलना चाहिए श्रेय। पीएम मोदी के दौरे से पहले उज्जैन नगर निगम कमिश्नर को हटाने पर कांग्रेस का सवाल। नगर निगम कमिश्नर को अचानक हटाए जाने के कारणों का खुलासा करे सरकार। जबलपुर में लोकायुक्त की टीम ने 5,000 रिश्वत लेते सहायक ग्रेड 2 अधिकारी को किया गिरफ्तार। मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर आवेदक से ले रहा था घूस। कटनी में बाल बाल बची बुजुर्ग की जान। रेलवे टेक्नीशियन ने बचाई जान। रेल की पटरी पार करते समय सामने आ गई थी ट्रेन। घटना का सीसीटीवी आया सामने। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में सैलरी नहीं मिलने से नाराज नर्सों ने किया प्रदर्शन। जानबूझकर सैलरी रोकने का आरोप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का मामला।
पीएम के दौरे से पहले हटाए गए उज्जैन निगम कमिश्नर। उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को मंत्रालय में किया गया अटैच। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी का होना है उज्जैन दौरा। खरगोन में रसलवाई पर सांप मिलने से हड़कंप। गन्ने के खेत में मिला जहरीला सांप। टीम ने सांप को जामघाट के जंगल में छोड़ा। जबलपुर में दशहरा चल समारोह में कांग्रेस विधायक की देखने को मिली कलाबाजी। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने घुमाई तलवार। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में आज से हेलमेट लगाने के लिए अभियान। हेलमेट लगाने के लिए जनता को किया जाएगा जागरूक। अब पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले नरोत्तम मिश्रा। विचार करके फैसला लेने का वक्त आ गया। मोहन भागवत को पूरे देश की है चिंता। भारत जोड़ो यात्रा पर नरोत्तम मिश्रा का तंज। यात्रा का असर इतना कि बिखर रही कांग्रेस। कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वोटों तक रहता है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दीपावली पर मिलेगा 4% डीए। 4 साल बाद एरियर देने की भी तैयारी। शिवपुरी में जिला चिकित्सालय में गंभीर हालत में भर्ती नवजात। शिशु को बचाने अस्पताल में फिकवाई भभूत। काफी देर तक चलता रहा अंधविश्वास का खेल। सागर में अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर ग्वालियर में अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी के 150 से ज्यादा जवान तैनात। सागर बीना जाने वाली ट्रेनों पर रहेगी खास निगरानी। शिवपुरी में सरकारी आवास में मिली रीडर की लाश। पहले भी एसडीएम दफ्तर में फांसी लगाने का किया था प्रयास। जांच में जुटी पुलिस। रमदापुरम में ससुराल पहुंचे युवक से जमकर मारपीट। गले में चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। पत्नी को लेने आया था युवक। शेड्यूल में डांस के दौरान हादसा। आग की चपेट में आया युवक। आग लगने से मची अफरा तफरी। युवक का इलाज जारी। रतलाम में नगर निगम की किरकिरी। 5 बार आग लगाने के बाद भी नहीं जले दशानन। जनता ने की नगर निगम की होर्डिंग। शहर में आज भी होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। प्रेमपुरा घाट पर विसर्जन की है तैयारी। क्रेन की मदद से होगा मूर्तियों का विसर्जन। हरदा के पोखरनी गांव में चल समारोह के दौरान 3 बच्चों को लगा करंट। घायलों को अस्पताल में किया गया एडमिट। चल समारोह के दौरान ट्रॉली से टकराया था बिजली का। पन्ना में फिर जीवंत हुई सदियों पुरानी ऐतिहासिक परंपरा। महाराजा छत्रसाल के वंशज को सौंपी गई तलवार। 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना के प्राचीन खेजड़ा मंदिर में हजारों अनुयायी हुए शामिल। श्योपुर में नवरात्र पर दंगल का आयोजन। चंबल और ग्वालियर संभाग के कई पहलवानों ने लिया हिस्सा। मुरैना के पहलवान ऋषिकेश बने विजेता। एसडीपीआई के जरिए कांग्रेस के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। कहा अब विकास के नाम पर नहीं ध्रुवीकरण करके वोट पाना चाहती है बीजेपी। पीएफआई की राजनीतिक विंग है एसडीपीआई। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के मुद्दे पर विजय वर्गीय ने दी प्रतिक्रिया। कहा इस विषय पर गंभीरता से होना चाहिए विचार। भोपाल के मोती मस्जिद के मीनार की कलश चोरी। 5 किलो वजनी था मस्जिद की गुंबद का कलश। तलैया थाना इलाके का मामला। बुरहानपुर की नेपाल नगर में एशिया के सबसे पहले अखबारी कागज के कारखाने पहुंचा कोयले का रैक। नेपा लिमिटेड में 6 साल बाद आया कोयला। नरसिंहपुर में राजस्व विभाग और पुलिसकर्मी के बीच विवाद। मामले में एसपी ने टीआई को किया लाइन अटैच। मध्य प्रदेश में फिर से आफत का अलर्ट। विंध्य और महाकौशल संभाग के अधिकांश जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिन तक रहेगा मानसून सक्रिय। विंध्य महाकौशल के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट। गरज चमक के साथ होगी बारिश। सीएम भूपेश बघेल बड़ौदा के भंडारपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गद्दी और आसन पर मत्था टेका। सीएम के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी रहे मौजूद। बल्लापुर में खाद्य और संस्कृति मंत्री का दिखा अनोखा अंदाज। कर्मा पर्व के मौके पर आदिवासियों के साथ मंत्री अमरजीत भगत जमकर थिरकते हुए नजर आए। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कमीशन बस्तर में जुटी। 9 अक्टूबर से बस्तर के 12 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे दौरा।
जनसंख्या नियंत्रण पर संघ प्रमुख के बयान पर सियासत जारी। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ठगी का शिकार होते होते बाल बाल बचे। साइबर ठगों ने फोन कर स्वर्ण कलश बेचने का दिया था झांसा। सराफा व्यापारी भी हैं सांसद सुनील सोनी। छत्तीसगढ़ की बेटी ने नाम किया रोशन। बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने जीता गोल्ड मेडल। महाराष्ट्र की मालविका को हराया। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं को भीड़ ने बेरहमी से पीटा। गरियाबंद में भी 3 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा। गृहमंत्री ने कहा कड़ी कार्रवाई होगी। बच्चा चोरी के मामले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिया बयान। पुलिस कर रही मामले की जांच। तथ्य सामने आने पर साधुओं के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। दुर्ग में साधुओं से मारपीट पर पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट। घटना को बताया शासन की नाकामी का परिणाम। सनातनी साधुओं पर हिंसा और उनका अपमान है। दुर्ग में साधुओं के साथ मारपीट पर नेता प्रतिपक्ष राम चंदेल ने निशाना साधा सरकार पर। कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था की खुली पोल। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दुर्ग में साधुओं की पिटाई के मामले में सियासत गरमाई। सरोज पांडे ने सरकार को घेरा। कहा दोषियों पर जल्द कार्रवाई करेगी सरकार। साधुओं से मारपीट के मामले में कांग्रेस का बयान। ऐसी घटना सभ्य समाज के लिए स्वीकार नहीं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। गरियाबंद में संदिग्ध अवस्था में घूमते 3 पकड़े गए। बिजली गांव में संदिग्ध हालत में घूम रहे थे 3 लोग। बिहार और यूपी के रहने वाले हैं तीनों संदिग्ध। आज से छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत। पारंपरिक खेलों से हुई शुरुआत। गांव से लेकर शहर तक, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी होंगे प्रतिभागी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा आज से शुरू हो रहा पारंपरिक खेलों का महाकुंभ। धमतरी में बीजेपी की बड़ी बैठक। रिजॉर्ट में मिशन 2023 को लेकर बन रही रणनीति। बैठक से कार्यकर्ताओं और मीडिया को रखा जा रहा दूर। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के आगाज को लेकर बोले कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला। ये आयोजन स्वस्थ समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम। संघ के मंच पर महिला को स्थान मिलने पर कांग्रेस का तंज। जिस संगठन नारी को सम्मान देने में 97 साल लग गए वो देश के धर्म संस्कृति की रक्षा की बात करता है। सीएम भूपेश बघेल ने पशुपालकों को दी सौगात। हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख रुपए ऑनलाइन किए ट्रांसफर। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राशि की गई ट्रांसफर। बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस का तंज। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काफी मजबूत। महाराष्ट्र से कोशिशें यहां रही नाकाम। जशपुर में बाइक से घर लौट रहे युवक का हाथियों से हुआ सामना। बाइक छोड़कर जान बचाकर भागा युवक। हाथियों ने बाइक पर उतारा अपना गुस्सा। बड़ौदा में अवैध खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई। अवैध परिवहन करते 12 गाड़ियां जब्त। सुहेला गिरौधी क्षेत्र में चल रहा था अवैध खनन। कांकेर के तालकुर्रा में वृक्षारोपण के बाद 75 मजदूरों को नहीं किया गया मजदूरी का भुगतान। पैसे की मांग को लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय पहुंचे मजदूर। रायपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा। पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार किया। 500 बैंक खातों की मिली जानकारी। 100 एटीएम, 27 लैपटॉप, 47 मोबाइल जब्त। भिलाई स्टील प्लांट के फाउंड्री शॉप में हादसा। ऊंचाई से गिरने पर बीएसपी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। क्रेन वॉकवे की प्लेट टूटने से हादसा हुआ। इस साल का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एरनॉक्स को दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने एनी एरनॉक्स के नाम की घोषणा की। मैक्सिको सिटी में गोलीबारी। फायरिंग में मेयर समेत 18 लोगों की मौत। वीडियो आया सामने। केंद्र सरकार ने यूएपीए ट्रिब्यूनल का किया गठन। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को ट्रिब्यूनल का बनाया हेड। पीएफआई पर लगाए गए बैन के बाद 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल का करना होता है गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुई दुर्घटना पर जताया दुख। ट्वीट कर अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं।
तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।